144,360 और 504 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है एचसीएफ और महत्तम समापवर्तक। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 से है। पूछ रहा है कि तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ऐसे दो मेथड है, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो आप। एक है डिवीजन, दूसरा है फैक्टराइजेशन। तो दोनों सॉल्व कर दे रहे हैं। चलो डिवीजन वाला पहले कर दे रहे हैं। करना आपको एक ही है। डिवीजन में क्या है, 144 है, 360 और 504। तो डिवीजन मेथड में पहले दो को लेंगे, 144 और 360 को। ठीक है, ये दोनों का पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करना है, 144 से 360 को डिवाइड करना है। तो 144 360 कितना बार में जा रहा है, देखो 144 दूनी 288, दो बार में जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। तो 288, 10 में 8 2, 15 में 8 7, 72। अब देखो ये जो है शेष, ये बन जाएगा भाजक। शेष जो है वो भाजक बन जाएगा, यानी कि अब इससे डिवाइड करना होगा किसको, ये जो पहले भाजक था उसको। ठीक है, यानी कि शेष बन जाएगा भाजक और ये भाजक बन जाएगा भाज्य। समझ रहे हो ना। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो सीधा समझ लो कि जो शेष बचा है 72, उससे डिवाइड करेंगे 144 को, जिससे हम पहले डिवाइड किए थे 360 को। क्लियर। तो ये जो है 144 उठ के 72 के। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। 72 से डिवाइड करो, दो बार में चल जा रहा है पूरा ना। तो 72 दूनी 144। ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो गया, ये दोनों का सिर्फ 144 और 72, ये दोनों का एचसीएफ कितना हुआ, 72 हुआ, जिससे हम लास्ट डिवाइड किए हुए हैं, जिससे ये लास्ट अंतिम बार पूरी तरह से जो कट गया हो जिस संख्या से। तो ये 72 से पूरी तरह से डिवाइड हुआ है। तो इसका एचसीएफ दोनों के लिए एचसीएफ कितना हो गया, 72। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 को दिया हुआ है तो हमको 504 को भी देखना होगा। तो ये जो 72 है, अब इस 72 से हम 504 को डिवाइड करेंगे। 72 से 504 को, तो 7 25 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार में देखते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 1 50, ये पूरी तरह से कट जा रहा है 72 से। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो तीनों का एचसीएफ है वो कितना हो गया, 72 हो गया। तीनों के लिए एचसीएफ जो है 72 हो गया। ये था डिवीजन मेथड। अब क्या है, फैक्टराइजेशन है ना, इसको बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन करने का रूल क्या है, 144 का पहले फैक्टर करते हैं। तो 2 बनाना आपको एक ही में से है, दो मेथड से आपको एक ही बनाना है जो आपके लिए इजी हो या जो आपके लिए बेटर हो। 2 से कितना बार में, 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं जाएगा, 2 से 3 से जाएगा, 3 से 3। क्लियर। अब इसके लिए देखो 144 का गुणनखंड क्या आया, 144 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 को 2 है और 2 को 3 है, 2 को 3 है। क्लियर, 144 का ये आया है। ठीक है, अब अगला वाला देखो 360 का। तो 360 बराबर 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, अब 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, यानी कि 360 बराबर जो मिल रहा है हमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। क्लियर है ना। देखो यही लिखना है फैक्टराइजेशन जो आया। अब अगला वाला जो है 504 है, तो 504 वाला भी कर लो। 2 से ये जाएगा तो 25 और इधर 252, 2 से फिर 100, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, अब 3 दूनी 6 और इधर
3 के 3, फिर 3 से 7 बार में, 3 सते 21। सो यहाँ पे 504 बराबर 540, 504 बराबर कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये हम लिख के बता रहे हैं, आप लोग यहीं से निकाल सकते हो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। देखो पूरा आपके जो है कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि कैलकुलेशन आपका कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उतना इजी हो जाएगा। क्लियर। सो ये सिर्फ हम बताने के लिए इतना लिख रहे हैं कि इसको करना क्या है। अब देखो एचसीएफ क्या बता रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन को पकड़ो कि कॉमन जो तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों में जो मौजूद है, क्लियर, और हाईएस्ट संख्या में, उसको हम लेंगे यहां से और उसको गुना कर देना है ना। उस फैक्टर को लेना है, कॉमन फैक्टर को लेना है, हाईएस्ट जो है, ठीक है, उस संख्या में, और उसको गुना कर देना है। तो देखो 1 2 इधर में देखो 2 तीनों में मौजूद है, तो ये को 2 हो गया, फिर ये 2 तीनों में मौजूद है, तो ये 2 को 2 हो गया। उसके बाद इसमें भी 2 तीनों मौजूद है, तो 3 को 2 है ना, उसके बदले 1 लेना है, तीनों के बदले 1। उसके बाद यहां तक तो काम खत्म है, ध्यान से देखो। उसके बाद 2, अब 2 इधर नहीं है, तो इस 2 का काम खत्म। 3 गुने 3 यानी कि 3 तीनों में है, देखो ये 3 जो है तीनों में है, तो इसके बदले 1 और 3। अब कुछ है नहीं है, अब ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है तीनों में, ठीक है। तो ये जो है एलसीएम, ये एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर, इसको गुना करो, 2 दूनी 4 या 12 और एक 3 है, लग रहा है क्या, और एक 3 है, ठीक, और एक 3 है, ध्यान से देखना है। 2 दूनी 4 या 12, ठीक है। उसके बाद 12 या 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 या 72, इसका 72 आंसर हो गया, है ना। समझ गए होगे। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो देख लो, इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हो। ये जो 144 है, 144 है, तो 144 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो गया गुने। अगर समझने में दिक्कत हो तो, अगर यहीं से हो रहा है तो कर लो, नहीं तो यहीं से हो रहा है यहीं से कर लो, आप पे डिपेंड है, हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, ठीक है। सो 2 का पावर 4 है, अब गुणे 3 का पावर 2, ठीक है। 360 बराबर कितना हो गया, 1 2 3, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, गुने 5, क्लियर। अब इसमें 504 बराबर, तो 1 2 3, 2 का पावर 3 है, फिर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, और इधर 7 है ना। अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, देखो 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो तीनों में से कॉमन क्या होगा, 2 का पावर 3 होगा, क्लियर। सो एचसीएफ बराबर, फिर यहां से लिखना चाहो तो 2 का पावर 3 करो, है ना। 2 का पावर 4 इसमें सिर्फ है ना, लेकिन इसमें 2 का पावर 3 है, यानी कि बता रहा है कि इसमें 4 को 2 है, इसमें 3 को 2 है, इसमें 3 को 2 है, तो 3 को 2 यानी कि तीनों में है, तो ये लेंगे 2 का पावर 3। उसके बाद 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, ये तीनों में मौजूद है, ठीक है, ये तीनों में मौजूद है। हाँ, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, देखो इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें कुछ नहीं, तो यानी कि यही सब मिल रहा है तीनों में, तीनों में जो मौजूद है वो यही सब है। 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पावर 2, 3 3 9 बराबर 8 9 72, ऐसे भी करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे क्लियर कर सकते हो, है ना। पहले फैक्टर निकाल के और देखना, देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखना है कि कॉमन जो अधिक संख्या में, जो कॉमन तीनों में है, यानी कि तीनों में जो कॉमन है उसको गुना कर दो, क्लियर। और नहीं तो डिवाइड मेथड है, आप जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला 72, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय